हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आसिस एक्सप्रेस। आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इसमें हम लोग स्टार्ट किए थे टॉपर सीरीज़ का कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। और सिलेबस वन जो सिलेबस था उसका चैप्टर वन जो था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसमें बहुत सारे जो सब पार्ट थे, सब चैप्टर थे, उसमें से जैसे कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ये सारे जो हैं जिसमें मैं टिक लगा रहा हूँ, ये सारे के सारे जो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो हमारा अगला क्लास होने वाला है, इससे बाद दो क्लास और होंगे। एक तो होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, मोबाइल ऐप के बारे में बात करेंगे, समरी के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद एक क्लास और आएगा मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर का, मतलब कि ये जो पहला चैप्टर है इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट भी रखा जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है हमारा सब पार्ट का कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कंप्यूटर मेमोरी है, जिसमें डाटा का स्टोर करके रखा जाता है। जो हमारा डाटा होता है, जो अभी हम कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर करके रखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी का यूज़ वही है। ठीक है, बिना मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं करता। जैसे कि हम लोगों के पास दिमाग नहीं रहता तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, वैसे ही कंप्यूटर भी बिना मेमोरी के काम नहीं कर सकता। जिस प्रकार जैसे कि हम लोग जो है डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी प्रकार जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज़ करता है। ठीक है, और कंप्यूटर की मेमोरी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सेल बोलते हैं। इन सेल में डेटा बाइनरी के रूप में स्टोर किया जाता है। जैसे कि बाइनरी नंबर क्या होते हैं हमारे? 0 और 1। ठीक है, और देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी के कितने टाइप्स हैं उसके बारे में। एक तो हमारा होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो इन दो मेमोरीज के बारे में भी आगे देखते हैं हम लोग क्लास में। जैसे कि हमारा जो है प्राइमरी मेमोरी, ये क्या है? ये हमारा मेन मेमोरी होता है जो कंप्यूटर का होता है और आमतौर पर उस प्रकार का डाटा और प्रोग्राम स्टोर करती है जिसे वर्तमान समय में प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU में प्रोसेस किया जा रहा होता है। ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों तरह की होती है जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो। और जो प्राइमरी मेमोरी में मौजूद डाटा CPU में बहुत तेज़ी से रीड करता है, क्योंकि यह मेन सर्किट बोर्ड CPU के बहुत पास में होता है। और प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है और प्राइमरी स्टोरेज भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक याद रखना कि प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं। ये मेमोरी आमतौर पर सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाई होती है और सेकेंडरी स्टोरेज के मुकाबले अधिक महंगी होती है। जो हमारी दो स्टोरेज थी ना, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, तो सेकेंडरी के मुकाबले ये प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसके बिना हम काम नहीं कर सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के भी तीन पार्ट है, एक तो रैम है, दूसरा रोम है, तीसरा कैश मेमोरी है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का जो है वो रीड ओनली मेमोरी है। तो इन तीनों के बारे में भी देख लेते हैं। रैम का फुल फॉर्म पिछली स्लाइड में आपको बता दिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम में जो डाटा होता है वो कंप्यूटर ऑन रहने तक ही स्टोर होता है। कंप्यूटर ऑफ होने के बाद इसमें मौजूद डाटा अपने आप डिलीट हो जाता है। जैसे कि मान लो कि अभी ये मैंने प्रोग्राम जो खोल के रखा है, ये जो हम PPT आज पढ़ रहे हैं इससे, ये भी खोल के रखा है, ये कंप्यूटर ऑन है, तो ये किस पे वर्क कर रहा है? ये हमारा रैम में वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाएगा और इसको हम ऑन करेंगे तो ये सारा का सारा जो अभी दिख रहा है स्लाइड, ये नहीं रहता है, समझ गए? और ये वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर रैम में मौजूद डेटा को तेज गति के साथ एक्सेस करता है, जिसके कारण कंप्यूटर तेजी से कार्य को पूरा कर पाता है। ठीक है, रैम के दो टाइप होते हैं, एक होता है SRAM, दूसरा होता है DRAM। SRAM का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, DRAM का फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, उसके बाद रोम के बारे में, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, जिसका मतलब यह है कि हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रख सकती है। जैसे कि हम लोग मान लो अपना दिमाग का यूज़ करते हैं, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वो कुछ देर तक याद रहता है, लेकिन जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है क ख ग घ ABCD 1 2 3 4 और टेबल्स जो है वो सारे के सारे हमारे जो दिमाग में है वो स्टोर रहती है। तो वो जो होती है ना, वो हमारी रैम में जैसे कि स्टोर करके जो हमेशा के लिए रखते हैं वो रैम में, रोम में रखते हैं। और जो टेम्पररी चीज़ रहती है वो हमारी रैम में रहती है। जो भी प्रोग्राम ओपन रहती है वो हमारी किस पे एक्सेस होती है? रैम में होती है। और कोई भी हम अगर डेटा, जैसे कि हम लोग कोई मूवीज़, डेटा, PDF, ये सारी चीज़ किस में रहती है हमारे स्टोर होकर बहुत दिनों तक? वो हमारा रोम में होती है। ठीक है,
और इसमें जो डेटा होती है वो डिलीट नहीं होता है। इस मेमोरी में डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जा सकता है, लेकिन रैम में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। और रोम के भी 3 टाइप हैं, कौन कौन से? PROM, EPROM, EEPROM, और इसका यहाँ पे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो PROM का फुल फॉर्म है, यहाँ पे सारे के सारे फुल फॉर्म दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है तीसरा जो कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक तेज़ गति से काम करने वाली मेमोरी होती है। इसका इस्तेमाल जो है ना वो CPU की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी उस डाटा या फाइल से को स्टोर करता है जिसका इस्तेमाल CPU नियमित रूप से करता है। मतलब कि कैश मेमोरी में वो सारे फाइल को स्टोर करके रखते हैं जो कंप्यूटर जो हमेशा बार बार एक ही चीज़ को यूज़ करते हैं। मान लो हम लोग कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई गेम खेलते हैं, फ्रिक्वेंटली हम लोग गेम खेलते हैं, तो क्या करता है उसको लोड लेने के लिए कैश मेमोरी में सबसे पहले चेक करता है कि ये जो हमारा जो मालिक है वो यही सबसे ज़्यादा खेलता है और इसको हम कैश मेमोरी में रखते हैं ताकि यहाँ से जल्दी एक्सेस हो जाए, ठीक है। जब भी CPU को कोई डेटा चाहिए होता है तो CPU सबसे पहले डेटा कैश मेमोरी में, कोई भी अगर डेटा चाहिए होता है ना तो वो कैश मेमोरी में ढूंढता है, ठीक है। कैश मेमोरी के भी 3 टाइप है, एक है L1 कैश, L2 कैश और L3 कैश। L1 का मतलब होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। लेवल 1 कैश में क्या होता है, देखो यह एक छोटी मेमोरी होती है जिसका आकार 2 KB से 64 KB तक का होता है। और L2 कैश में जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और इसकी स्पीड जो है थोड़ी कम होती है। इसका जो साइज़ है वो 256 KB से 512 KB के बीच में होता है। और L3 कैश जो मेमोरी है उसका जो है L1 और L2 के से थोड़ी बड़ी होती है। इसका जो साइज़ है वो L1 और L2 से बड़ी होती है। इसकी स्पीड L1 और L2 की मेमोरी से थोड़ी कम होती है। इसका आकार जो है 1 MB से 8 MB तक का होता है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखो कैश मेमोरी के कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं, जैसे कि कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से अधिक फास्ट होती है। प्राइमरी मेमोरी से भी अधिक फास्ट होती है हमारी कैश मेमोरी, ठीक है। इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता है, मतलब कि जब भी काम पड़ता है उसको यूज़ किया, उसके बाद स्टोर नहीं करके उसको जब भी काम नहीं पड़ता उसको हटा देते हैं, ठीक है। यह बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है और बहुत कम KB में डेटा को स्टोर करके रख सकता है। इसकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये कुछ विशेषताएं थी कैश मेमोरी की। उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब कि ऐसे समझ लो कि ये जो हमारा कंप्यूटर है ना, इसमें जो डेटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 128 GB। और इसमें इस 128 GB में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा मूवीज़, बहुत सारा डॉक्यूमेंट, बहुत सारा म्यूज़िक, ठीक है, ये सब डाल के 128 GB जो है स्टोरेज उसको हम फुल कर देते हैं। तो और भी हमें मूवीज़ डालने के लिए कंप्यूटर में और भी मूवीज़ रखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सेकेंडरी मेमोरीज का यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए हम अलग से कोई हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव या फिर मेमोरी खरीद के इसमें अटैच करते हैं, उसी को हम सेकेंडरी मेमोरीज बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी भी कंप्यूटर की एक मेमोरी है जिसे CPU के द्वारा सीधे डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होता है, इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। जैसे कि ये बोला ना, यहाँ पे ये जो कनेक्ट कर रहे हैं हम वो अलग से जोड़ते हैं, ठीक है। यह एक प्रकार का नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात इसमें जो डेटा हमेशा के लिए रहता है ना वो उसको स्टोर करके रख सकते हैं। यानी कि अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए ना तो इसका डाटा डिलीट नहीं होता। जैसे कि रैम में क्या होता है, अगर ये जो प्रोग्राम हमने खोल के रखा और अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाए तो क्या होता है, ये खुला नहीं रहता है, वो रैम में रहता है, वो रैम का काम होता है। जब तक ऑन रहता है तब तक रैम काम करता है इस चीज़ को। लेकिन अगर ये जो सेकेंडरी मेमोरीज में कोई डाटा हम स्टोर करके रखते हैं और कंप्यूटर बंद हो जाए ऑटोमेटिक या ऐसे भी हम बंद करें और फिर ऑन करके देखेंगे तो डाटा का सारा सेकेंडरी मेमोरीज में ही रहता है। इसका इस्तेमाल परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है ताकि भविष्य में यूजर उस डाटा को उपयोग कर सके। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है एवं डाटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। समझ में आया आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर होते हैं? अब सेकेंडरी मेमोरीज में कौन कौन सा टाइप होते हैं उसके उदाहरण देख लो। हार्ड डिस्क में क्या करते हैं, ऐसे करके एक हार्ड डिस्क रहता है और इसमें USB टाइप C टाइप B जो भी रहता है वो कनेक्ट करने के लिए CPU में कनेक्ट करते हैं और बहुत सारा डाटा को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव भी एक छोटे टाइप का, इतना बड़ा का पेन ड्राइव देखे होगे आप, ऐसे करके होता है और इसमें हम क्या करते हैं, ये जितना GB का रहता है जैसे कि 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, और उसमें इतना डाटा स्टोर कर सकते हैं। DVD जो हमारा कैसेट के टाइप में होता था उसमें भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, DVD CD। उसके बाद मैग्नेटिक टेप, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, DVD जिसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलते हैं, ब्लू रे डिस्क जिसका BRD का फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क, CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, SSD। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एक टाइप है, ठीक है।
देखो अब जो मेमोरी यूनिट है, हम लोग कोई भी चीज़ नापते हैं, जैसे कि हम कभी दूध लेने जाते हैं तो 1 लीटर मांगते हैं दूध, तो 1 लीटर मांगते हैं ना, 1 लीटर। 1 लीटर को अगर हम बोलेंगे कि छोटा टाइप, मतलब इसको छोटा करके बताओ, तो ये क्या होगा? जैसे कि हम बोलते हैं 1 kg, 1 kg दाल, ठीक है, 1 kg दाल दे दो। 1 kg को हम और भी क्या किस नाम से जान सकते हैं? 1000 ग्राम के नाम से भी जान सकते हैं। 1000 ग्राम मतलब 1 kg ही होता है। तो ऐसे ही मेमोरी यूनिट में भी ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो यूनिट होता है वो बिट जो है मशीन लैंग्वेज, शॉर्ट नेम में मशीन लैंग्वेज ही बोलते हैं, बिट ही बोलते हैं, और इसकी कैपेसिटी होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। वैसे ये सबसे छोटा यूनिट जो है हमारा कंप्यूटर का वो होता है निब्बल। निब्बल को निब्बल ही बोलते हैं शॉर्ट नेम में, और इसका जो कैपेसिटी है वो 4 बिट का होता है। उसके बाद आता है हमारा बाइट। बाइट को भी शॉर्ट नेम में बाइट ही बोलते हैं, और इसका कैपेसिटी 8 बिट का होता है। किलोबाइट को शॉर्ट नेम में हम लोग केबी बोलते हैं, और 1000 बाइट मिलके 1 KB बनती है, ठीक है, समझ में आया? 1024 बाइट जो है वो 1 KB बनती है। उसके बाद आता है हमारा मेगाबाइट का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? MB, जो हम लोग यूज़ करते हैं जिससे हमारा नेट चलता है उसको MB भी बोलते हैं ना। तो देखो 1024 KB में हमारा जो होता है वो 1 MB होता है। उसके बाद आता है हमारा गीगाबाइट को हम शॉर्ट फॉर्म में GB बोलते हैं, और इसको 1024 MB जो होता है हमारा 1024 MB वो हमारा 1 GB के बराबर होता है। उसके बाद आता है हमारा टेराबाइट को हम TB बोलते हैं। जो हमारा 1024 GB होता है ना वो हमारा 1 TB के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद पेटाबाइट आता है। पेटाबाइट को हम शॉर्ट में PB बोलते हैं। तो 1024 TB बराबर 1 PB मतलब पेटाबाइट। उसके बाद आता है हमारा एक्साबाइट को EB बोलते हैं। 1024 PB बराबर 1 EB। जेटाबाइट आता है हमारा, और योटाबाइट। आपको यहाँ तक याद रखना है, आपके कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक आपको याद रहना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, याद रखना। जेटाबाइट को हम क्या बोलते हैं? ZB। तो हमारा जो ZB है ना वो 1024 EB बराबर होता है हमारा 1 ZB। उसके बाद आता है योटाबाइट को YB बोलते हैं। 1024 YB जो होता है हमारा वो 1 योटाबाइट होता है। आप इसको ऐसा समझो, जो आप 1 MB यूज़ करते हो, 1 MB में हमारा 1024 KB होता है, ठीक है, 1024 KB। तो मतलब कि 1 MB बोले हम या फिर 1024 KB बोले, दोनों बराबर ही है, ठीक है, ऐसा समझ में आया? वैसे यहाँ पे देखो आप, जो हम 1024 MB बोलते हैं, या फिर इसको आप ऐसे बोलो 1 GB, तो 1 GB में हमारा क्या होता है? 1024 MB होता है। क्या बोलते हैं हम लोग? TB। तो हम लोग 1024 GB को क्या बोल सकते हैं? 1024 GB को हम क्या बोल सकते हैं? 1 TB बोल सकते हैं, ठीक है, 1 TB बोल सकते हैं, या फिर 1 TB को हम क्या बोल सकते हैं? 1024 GB बोल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया मेमोरी यूनिट कैसे बोलते हैं, किसको कहते हैं सो। उसके बाद आई होप आज का जो सेशन था वो आपको पसंद आया होगा, और हमारा अभी इसके बाद जो है वो 1 क्लास और बचता है, जिसमें से हमारा क्या है, देख लो क्या क्या बचता है हमारा इस चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में जो हमारा बचेगा वो हमारा होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। और उसके बाद ये मोबाइल ऐप भी उसी क्लास में होगा। उसके बाद समरी जो है थोड़ा सा उसमें जानिए कि हम लोग चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़े हैं, थोड़ी सी डिटेल समरी उसमें हम बात करेंगे अगली क्लास में। तो उसके बाद एक और क्लास आएगा और वो होगा प्रैक्टिस सेट का, जिसमें हम लोग मॉडल क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग लेंगे और उसका हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। और हमारा चैप्टर 1 उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ हम लोगों को देख रहे हैं कि हम लोग एक चैप्टर को कंप्लीट करने में कम से कम 7 से 8 वीडियोस डाल रहे हैं। और ये जो वीडियोस है ना वो शॉर्ट में है। शॉर्ट मतलब क्या है कि लेंथ जो है इसका शॉर्ट है, मतलब कि छोटा है, मतलब कि 16-17 मिनट का वीडियोस आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब से क्या करेंगे, चैप्टर 2 से ये जो लेंथ है ना इसको हम कम से कम 30 to 40 मिनट का रिकॉर्ड करेंगे और अपलोड करेंगे, ताकि हमारे जो सिलेबस है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए और आप जल्दी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर लो और आप सर्टिफिकेट भी ले लो। और अभी इसके बाद चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद हम चैप्टर 2 चालू करेंगे। चैप्टर 2 उसमें से ये लेंथ आएगा हमारा 30 से 40 मिनट का वीडियोस उसमें आएगा, ठीक है। तो अभी इस क्लास के बाद 2 वीडियोस और आएंगे चैप्टर 1 के लिए। तो कम से कम ये चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद हम लोग 30-40 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।